दोस्तों, एक्सरसाइज 9.1 को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर देखने पर। अब आया अवनमन कोण। तो जो कोण ऊपर से नीचे को देखने पर बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो याद रखिए, ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो समझ में आया, ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। ठीक है, ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। इन्हीं दोनों कोणों का इसमें यूज होगा। तो समझ गया कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो नीचे से ऊपर देखने पर क्या बनता है? कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे को देखने पर अवनमन कोण। ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए, सवाल नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर के से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये भूमि पर कोई बिंदु ले लेते हैं। यहां से ये इसका कोण दिया हुआ है 30 अंश, यानी कि उन्नयन कोण बनेगा। इसको बिंदु देते हैं ए बी सी। तो ए बी, खंबे की ऊंचाई मान ली हमने h मीटर। डोरी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे हम कि माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, और डोरी की लंबाई वो भी लिख लेते हैं। डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, थीटा हो गया इसमें 30 डिग्री। तो जिसमें लंब और कर्ण की बात होती है वो लगा देंगे इसमें। तो साइन, लंब और कर्ण का इसमें आता है हमारा साइन में। तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30, साइन 30 बराबर लंब है हमारा h और कर्ण है 20। साइन 30 की वैल्यू रख देंगे 1/2, इधर हो जाएगा h/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो एच बराबर आ जाएगा 20 यानी 20/2, 2 से काट देंगे, 2 दाई 20, तो एच बराबर आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई हो गई हमारी, खंबे की ऊंचाई बराबर एच बराबर 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह जुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि बी डी एक पेड़ है जो बिंदु ए से टूट गया है, और ठीक है, तो ये जमीन से लग गया है बिंदु सी, तो यहां से कोण बनाता है, यानी उन्नयन कोण बनेगा 30 अंश का। ठीक है, तो इसकी जमीन से दूरी है 8 मीटर, वो हम लिख देंगे। तो पेड़ की ऊंचाई बताना है हमें, तो यहाँ पे अगर ए बी और ए सी हम निकाल लेंगे, ठीक है, यही हमारे पेड़ की ऊंचाई होगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार किस में आता है 10 में, तो लिख देंगे, पहले लिख देंगे थीटा बराबर 30, अब लिख देंगे टेन 30, टेन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे आधार। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 10, 10 और थीटा की जगह है 30, तो टेन 30 बराबर लंब कितना है ए बी, ये हमें निकालना है, आधार दिया है 8 मीटर। तो टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8, 8 की अब इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, तो ए बी बराबर आ जाएगा 8/√3, यानी 8/√3 मीटर। ठीक है, ए बी आ गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं ए सी। तो इसके लिए हम लगा देना है कॉस, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस 30 लिखते हैं, कॉस ना कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 30 इज इक्वल टू आधार कितना है 8, कर्ण कितना है, कर्ण हमें निकालना है ए सी। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू रख देंगे, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा √3AC बराबर 2/16, तो ए सी आ जाएगा 16/√3। ठीक है, 16/√3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, तो लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये होगी ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। ए बी है हमारा 8/√3 प्लस ए सी है √3/16/√3। अब एलसीएम ले लेंगे √3। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 8 + 16, तो ये हो गया 24
बटे √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो आएगा 24√3 बटे √3 से गुणा होगी तो आ जाएगा 3। 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, तो आ गया 8√3। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक